की ज़िंदगी में हमेशा ऐसी मुश्किलात खड़ी होंगी जो आगे जाकर बतूल को कोई किसी किस्म की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे, आगे की अक़सात की मुकम्मल कहानी का अहवाल जानिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बतूल जोगी इसे डिप्रेशन की वजह से इतनी ज़्यादा अपसेट रहना शुरू कर देगी, इतनी परेशान रहेगी कि इसे समझ तक नहीं आएगी, क्योंकि जब इसे आशिर के पास आएगी, बात करने की कोशिश करेगी तो आगे से जो आशिर का रवैया होगा इससे बतूल को और भी ज़्यादा परेशानी में, इसे टेंशन में डाल देगा। तो इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा जब वो उदास रहना शुरू कर देगी और किसी हद तक इसकी जो हालत होगी इसे भी स्टेबल नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ जो आदि होगी ना, आदि अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। आदि को इस बात का एहसास तो है, इसे कोशिश कर रही है कि भाई मैं जाऊँ, जाकर पापा से माफ़ी मांगूँ, अपने घर वालों से माफ़ी मांगूँ ताकि घर वाले जो है मुझे माफ़ कर दें। हाँ, माँ तो माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन बाप जो शक्ल नहीं देखना चाहता। आती है आशिर की माँ, आशिर के पास अब बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए बेटा, मेरी बात आज आप कान खोल कर सुन लो, उसके बाद आपका जो दिल करता है वही करना। मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। तो आगे से आशिर जोगा से अपनी माँ को बोलेगा कि जी बोलें, क्या बात है। तो आगे से माँ जोगी इसे समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि देखिए बेटा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसे तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आपके साथ जब वो बतूल की फैमिली ने कुछ गलत किया है, ख़ासतौर पर हादिया ने, लेकिन इसमें बतूल का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। बतूल जैसी लड़की आपको कभी ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगी। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो आगे से आशिर जोगा से अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे दिल में तो अब इसके लिए नफरत पैदा हो चुकी है। मैं तो अब शक्ल भी देखना चाहता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे आगे उसका नाम मत ले। तो आगे से माँ जोगी से जवाब देगी, इससे बोलेगी कि ठीक है, मैं आपके सामने किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती, इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, तुम जो कुछ भी करोगे ना, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, आपको किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं होगा। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। कल को अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार जो वो आप खुद होंगे। जब माँ बार बार इसके ऊपर प्रेशर डालेगी तो आशिर जोगा इसे परेशानी में चलना शुरू हो जाएगा और किसी हद तक जो वो बात मान लेगा अपनी माँ की। हादिया जो होगी ना, हादिया इतनी उदास रहना शुरू कर देगी, ये कुछ भी नहीं खाएगी ना पिएगी, और जब इसे देखेगी काशान की माँ तो वो इसके साथ बात करेगी और कहेगी कि मैं अब आपके साथ क्लियर बात करना चाहती हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है। देखें आप जो कुछ भी कर रही हैं इससे किसी को किसी किस्म का कोई भी जो वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसमें नुकसान आपका होगा। काशान ने जो कुछ आपके साथ गलत किया है, तो क्या आप इस तरीके से सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी चुपचाप और किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेंगी? आपके पास वक्त है, आप जब अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। आपका अब यही घर है, इसके अलावा अब आपके पास कोई और घर नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसे बताना चाहती हूँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप जो कुछ भी करना चाहती हैं जी बिस्मिल्लाह करें, कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। प्लीज़ आप इस बारे में सोचें और अपने पापा को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है। आदि जब ये बात सुनती है तो इसे जवाब देगी, इसे बोलेगी काशान की माँ को कि आंटी जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कुछ मैंने अपने वालिद के साथ किया है, जो तकलीफ उससे मैंने दी है, तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ़ कर दे। वो मेरे साथ इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो आगे से माँ जो ये समझाएगी और कहेगी कि आप एक दफ़ा बात तो करें, अब अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करें, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही करती है, ऐसे अपनी मॉम के साथ बात करती है। तो माँ जो होती है साहिर साहब के पास जाती है, जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें कि हम अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बेटी ने गुनाह किया है, ज़्यादती की है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से अगर हम मुझसे नाराज़ रहेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे, तो वो गलत कदम उठा सकती है, जिससे हमें जो वो सारी ज़िंदगी नुकसान होगा। तो आगे से साहिर साहब जब ये बात सुनेगा तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि देखें वो जो कुछ भी करना चाहती है करे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से जय बाहर में, लेकिन मेरे लिए मार चुकी है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो बात है पहले भी मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ, तो फिर आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? तो माँ समझाएगी, इसे बोलेगी कि वो सब कुछ ठीक है, मैं इस बात को जानती हूँ, समझती हूँ कि उसने गलत किया है, लेकिन प्लीज़ आप एक नज़र से देखें तो सही, माफ़ी के मामले पे आप सोचें तो सही। आप एक दफ़ा जब सोचेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ आपको सवालों के जवाब मिलना
मिलना शुरू हो जाएंगे। तो साथ साहब जो होगा ये बोलेगा कि ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए मुझे आप लोग फिलहाल अकेला छोड़ दें, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ये आपको मैं बता दूंगा। इस वक्त जो है वो मेरा बताने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। तो मामलात जो होंगे ना, इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। हर तरफ जो है वो अब हलचल मच जाएगी और इधर जो हादी होगी इसे पछताने के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हादिया की बहुत बड़ी गलती है। हादिया अगर इस घर को एडजस्ट करना चाहती थी, हादिया चाहती थी कि इस घर का माहौल ख़राब ना हो, तो वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाती। अब ये कशान के काबिल भी नहीं रही। कशान के पास जब जाती है बात करने की, तो आगे से कशान जो होता है इसकी शक्ल भी देखता, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। तो इसे इस वजह से भी टेंशन है और ऐसे ही करते हैं। कशान जब भी आता है घर के अंदर तो इसे खुलकर सब कुछ बता देता है। इससे कहता है कि जो कुछ आपने किया है ना, जो तकलीफ़ें आपने मुझे दी हैं ना, तो मैं जब वो अब उस हिसाब से आपको कभी भी इज़्ज़त या वो मुकाम नहीं दूंगा। तो हादिया और कशान के बीच में नफ़रत है और हादिया जो बात भी नहीं करना चाहती कशान के साथ, क्योंकि हादिया ये समझती है कि कशान ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरी जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है ये कशान की वजह से हुई है। और ये बात किसी हद तक हकीकत भी है। मामलात जो होते हैं ना, इसे किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि कशान की माँ बर्बाद नहीं करना चाहती हादिया की ज़िंदगी, सारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। आशिर जो होगा से आएगा, अगर बात करेगा मिनाल के मामले पे, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा। ऐसे बोलेगा कि देखें कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, तो आगे से फ़ौरन जवाब देगी माँ। तो आशिर जो होगा अपनी माँ को बोलेगा कि मैं जब वो किसी हद तक चाहता हूँ मिनाल को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मैं शादी कर लूँ। तो ये बात जब जहाँ पर सुनेगी माँ, तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि तुम जहाँ पर भी जाना चाहते हो जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन देखो बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो, जो बतूल है ना, बतूल जैसी लड़की आपको कभी भी नहीं मिलेगी। कभी भी आपको जब वो ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी, नसीब वालों को मिलती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप जब इस बारे में सोचें, आप इस बारे में थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और जब वो कभी भी मत लेकर आए मिनाल को, क्योंकि बतूल की ज़िंदगी अगर बर्बाद हो गई तो इससे से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। ये बात आशिर सुनेगा तो आशिर अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा कि देखें, मैंने मोहब्बत तो नहीं की ना, मैं तो सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है मैं मिनाल के साथ ही करता हूँ। तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, मेरी बात माने। तो माँ जो होगी इसे जवाब देगी और कहेगी कि मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी, आगे आपको अपना जो दिल करता है वही करना, क्योंकि मैं किसी किस्म के आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। तो जहाँ से जब वो गुस्से से आशिर चला जाएगा, अब आशिर को सिर्फ और सिर्फ यही इसके सामने रुकावट खड़ी है कि माँ जो होती है इसके सामने बात नहीं मारी। बतूल को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी ज़रूर। यही आशिर होगा, इसके साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ वक्त इसे लगेगा, वक्त के बाद ऐसे ऐसे सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या आशिर जो है वो तलाक तक भी इसके साथ जा सकता है? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।